क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी शक्तिशाली तांत्रिक टेक्निक्स थीं, जिनके जरिए वे भूत प्रेतों को बुला सकते थे और उन्हें वश में भी कर सकते थे? सोचिए, क्या ये सिर्फ मन गढ़ंत किस्से कहानियां हैं, या फिर सच में हमारी संस्कृति के अंधेरे कोनों में छिपे ये राज आज भी कहीं जीवित है? आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी सफर पर, जहां आप जानेंगे उन खौफनाक और चौंकाने वाली प्राचीन विधियों के बारे में जो भूत प्रेतों को बुलाने और उन्हें काबू में करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस वीडियो को देखते हुए आपकी रूह कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ये सब वाकई में मुमकिन है? पहले यह समझते हैं कि आखिर क्यों और कैसे हमारे पूर्वज भूत प्रेतों से बात करते थे। क्या यह केवल अंधविश्वास था, या सच में इन विधियों में कोई रहस्य छुपा हुआ है? हमारे पुराने ग्रंथों और तंत्रों में ऐसे मंत्रों का उल्लेख मिलता है जिनसे आत्माओं को बुलाया और नियंत्रित किया जा सकता था। कहते हैं ये मंत्र इतने शक्तिशाली थे कि इनका गलत उच्चारण करने पर खुद साधक भी मुसीबत में पड़ सकता था। अब जानते हैं उन खौफनाक विधियों के बारे में जिन्हें तांत्रिक इस्तेमाल करते थे, जैसे समुद्रिक विद्या, वशीकरण तंत्र और प्रेत साधना। समुद्रिक विद्या में तांत्रिक कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करते थे जो आत्माओं को वश में करने के लिए माने जाते थे। कहते हैं कि अगर यह विधि सही से की जाए तो भूत उस साधक के नियंत्रण में आ जाता है, परंतु ये खेल खतरे से भरा होता है। थोड़ी सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। कुछ और भी खौफनाक विधियां थीं जिनमें शापित भूमि की शक्ति का प्रयोग किया जाता था। ये वो जगह होती थी जहां आत्माओं को बांधने के लिए खास मंत्रों का जाप और यज्ञ किया जाता था। कहा जाता है कि ऐसे यज्ञ आत्माओं को एक निश्चित स्थान पर बांध देते थे जिससे वे कहीं और न जा सकें। यह स्थल भूतों के लिए हमेशा के लिए कैद खाना बन जाता था, और जो वहां जाने की हिम्मत करता था उसे एक रहस्यमयी और भयावह अनुभव का सामना करना पड़ता था। अब सबसे रहस्यमयी और खतरनाक विधि, प्रेत साधना। यह एक ऐसी तांत्रिक विधि है जहां साधक भूतों को बुलाकर उनसे संपर्क करने की कोशिश करता है। प्रेत साधना रात के समय किसी सुनसान जगह पर की जाती है। साधक मंत्रों का जाप करता है और कहते हैं कि इस दौरान वह आत्माओं से बात करने की कोशिश करता है, पर यह साधना बहुत खतरनाक होती है। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आत्मा साधक के जीवन में स्थायी रूप से बस सकती है और उसकी जिंदगी में तबाही मच सकती है। अब सवाल उठता है कि क्या आज के समय में भी इन तांत्रिक विधियों का कोई महत्व है? क्या आज भी कोई इन विधियों से आत्माओं को काबू में कर सकता है? भारत के कई कोनों में आज भी ऐसे तांत्रिक और साधक हैं जो कहते हैं कि वे आत्माओं को बुला सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ये प्राचीन विधियां विज्ञान और आधुनिकता को चुनौती देती हैं और एक अनसुलझे रहस्य की तरह आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, क्या आप इन प्राचीन विधियों पर विश्वास करते हैं? क्या आप सोचते हैं कि सच में हमारे पूर्वजों के पास आत्माओं को नियंत्रित करने की शक्ति थी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और रहस्यमयी सफर पर। तब तक सतर्क और सुरक्षित रहें।